ये जो अपना होनापन है, ये होनापन किसी दूसरी वस्तु का नहीं है। ये होनापन जो है सबका, ये असली चेतन यही है। लेकिन अभी जो होनापन है, अभी ये मन के साथ होनापन है। अभी हम लोग जो अपने होनेपन में अभी टिके हैं, इस समय मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, तब भी हम अपने होनेपन में हैं। तो अभी ये चित्त के साथ है, ये मन के साथ है। लेकिन ये जैसे जैसे हम अपने होनेपन में बने रहेंगे, तो इसमें मन का अगला मतलब अलगाव होने लगता है। वो मन अलग हो जाता है। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि मन मतलब पूर्ण रूप से मतलब खो जाता है। तो ये जो अपना होनापन है, ये मतलब एकदम शुद्ध प्योर मतलब कि बचता है। तो बहुत मतलब सूक्ष्म होता है। उसी को हम लोग मतलब निर्विकल्प समाधि कह सकते हैं। अभी जो अपना होनापन है अभी, तो ये कुछ विकल्प के साथ है, थोड़ा प्रयास है। तो प्रयास भी एक तरह से हम विकल्प मान सकते हैं। लेकिन बिना प्रयास के एक समय ऐसी स्थिति आती है कि बिना प्रयास के मतलब वो बना रहता है। तो असली गहरी समाधि वो है। एक बार मुझे क्या हुआ कि मैं अपने होनेपन में बना रहा और ऐसा मैं एकदम समाधि में चला गया कि मुझे मतलब कि पता ही नहीं चला कुछ क्षण के लिए। अब वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाद में जब कुछ वापस होने का जब हुआ, तो वापस ही नहीं हो पा रहा हूँ। अब बड़ी परेशानी हुई कि कैसे वापस हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ। बहुत प्रयास करने के बाद तब जाके पूरी चेतना मतलब कि आई होश में। तो ऐसा मेरा अनुभव था कि ऐसा जैसे लगता था कि उसमें जो मन था मतलब पूर्ण रूप से एकदम खो गया था। अब वहाँ से मन को फिर से रिटर्न होने में मतलब कि हो ही नहीं रहा था। इसीलिए मतलब कि थोड़ा भय लग रहा था कि जल्दी मतलब कि वापस आऊँ। मतलब पूर्ण रूप से अगर खो गया तो रिटर्न होने में मतलब कि भय लगता था। ऐसा मतलब फीलिंग था मेरा। लेकिन वो पहली बार था। लेकिन अब मैं तो जाता हूँ प्रतिदिन, लेकिन भय नहीं लगता है। लेकिन कुछ क्षण के लिए एकदम मतलब खो जाता हूँ। तो फिर कहीं से कुछ आवाज़ आई अचानक, तो फिर ऑटोमेटिक होश में आ जाता हूँ। लेकिन इतना मेरा ये अनुभव है कि अभी जैसे मैं भूत और भविष्य की बातें सुनकर या स्मरण करके मुझे दुख और सुख उत्पन्न होता है। जैसे ही मैं अपने स्व में लौटता हूँ, तो तुरंत मतलब वो विदा हो जाता है। अभी जो मनीषा दीदी ने कहा कि हमारा तीर एक आगे की तरफ जाता है, एक पीछे की तरफ जाता है। तो मेरा अनुभव ये है कि जो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये मन के स्तर पे खड़े हैं। तो मन के सामने अंधकार है। अंधकार के आगे फिर 5 तत्व हैं, आपको सबको मालूम है। अब क्या मैं गिनाऊं। अब मन के जस्ट पीछे बस शुद्ध चेतन है। बस यही 8 का खेल है। 5 तत्व, अंधकार और ये अंतःकरण और अपना शुद्ध चेतन। अब मन के आगे अगर हम जाएंगे तो ये हमको 5 तत्व और ये अंधकार की सारी दुनिया मिलेगी, सारा संसार मिलेगा। अब मन के जस्ट अगर हम पीछे आत्मस्वरूप का स्मरण करते हैं, तो बस हम
उसी में मतलब खो जाएंगे। यही प्रक्रिया है। आप एक लीजिए थोड़ा सा नमक का टुकड़ा, तो उसको आप पानी में डाल दीजिए तो पानी में घुल जाएगा। अब उसमें थोड़ा आप आग पे रखिए तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। वो भाप मानी हवा में बदल गया, अब वो फिर आकाश में विलीन हो गया। आकाश, अगर हम लोग अभी आँख खोले हैं तो आकाश को देख रहे हैं, लेकिन आँख बंद कर लेते हैं तो ये न कोई ग्रह दिखाई देता है, न सूर्य चांद मतलब तारे कुछ नहीं दिखाई देते हैं। अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, यानी ये आकाश भी अंधकार में खो गया। अब अंधकार के पीछे यानी जो अपना ये जो मन है, अंतःकरण है, इसी में चेतन का आभास भी हो रहा है। यानी जो चैतन्य है, जैसे हवा मतलब सर्वत्र है, ऐसे ही चैतन्य भी सर्वत्र है। लेकिन जहाँ जहाँ अंतःकरण है वहीं वहीं मतलब चेतन का आभास हो रहा है, और वहीं हो रहा है अपने होनेपन का आभास। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जिसे लोग कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या निकल जाता है, आत्मा तो नहीं निकलता है, क्योंकि बस आत्मा का और ब्रह्म या परमात्मा का इतने अर्थ है कि घटाकाश महाकाश, यानी ये जो हमारा अंतःकरण है ये है घट, इस अंतःकरण के बाहर जो है वो है महाकाश। तो इस अंतःकरण में जो चेतन है वो हमारा आत्मा है। इस घट के यानी अंतःकरण के बाहर जितना भी आकाश है, आकाशवत जो चैतन्य है, वो ब्रह्म कहिए या उसको परमात्मा कहिए। अब जैसे हमारी चेतना यानी हमारा मन ये 5 तत्वों में प्राणी पदार्थ में मतलब कि भ्रमण करता रहता है, वहाँ पे फोकस करता है, वहाँ ध्यान जाता है, तो उसको लौटा के पहले मतलब स्व में लाना है। स्व मतलब कि पहले आप मन पे केंद्रित होइए अपने आप में, या यहाँ पे केंद्रित होने पे तो चेतन तो है ही है वहाँ पे अंतःकरण में, तो वहीं पे खुद उसका आभास होने लगता है। कर्ता मन ही है। अब मन न रहे तो फिर आभास नहीं होगा। गहरी नींद में मन खो जाता है तो फिर वहाँ आभास नहीं होता है अपने होनेपन का। ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, लेकिन होता नहीं है। तो अब भी जो भी कुछ हो रहा है केवल मन ही करता है। एक सहारा अभी मन ही कर रहा है अपने होनेपन का, लेकिन जैसे जैसे हम अपने होनेपन में बने रहेंगे तो मन खो जाता है। फिर वही असली तब होनापन रहेगा चेतनता का। यही मेरा ध्यान का प्रक्रिया है और यही मुझे अनुभव होता है। हाँ दीदी जी, हेलो। अभी कबीर साहब की 2 साखियाँ मैं बोलता हूँ। जी भैया। सूरती बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। हुजूर माने परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा, जो भी आप कहिए। सूरती बांध, सूरती हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन बाहर जा रहा है प्राणी पदार्थ में, तो सूरती बांध यानी सुरती को बांध लो, मतलब कहीं उसको इकट्ठा करो पहले। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। हुजूर पास ही है। अब उसी को कबीर साहब एक दूसरी साखी में कहते हैं, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुनियावत हाँसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। यहाँ पानी माने में मीन का अर्थ यहाँ हुआ है मन। मन
परमात्मा के लिए मतलब कि प्यासा है, कहीं यहाँ भटक रहा है, कहीं वहाँ भटक रहा है। कैसे? जैसे मछली पानी में रहती है, अब पानी के लिए ही प्यासी है, तो परमात्मा अंतःकरण में ही है, यानी उसका आभास जो स्व के रूप में हो रहा है वही है, लेकिन फिर भी हम लोग खोज रहे हैं बाहर। उनके कहने का भाव यही था, पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुन यावत हाँसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मा का ज्ञान हो जाए, यानी आत्मा का अर्थ यहाँ पे स्व। अब उसी को आप मैं के रूप में भी कह सकती हैं, मैं। लेकिन यहाँ मैं भी 3 प्रकार का होता है, एक शरीर भाव से मैं, एक मन के भाव से मैं, एक चैतन्य भाव से मैं। तो कुछ लोग तो अभी मैं कहेंगे तो कहते हैं कि ये अहंकार में बोल रहा है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैं ही सब में व्याप्त हूँ। ओम श्री परमात्मा नमः।